जी हाँ दोस्तों, प्रियंका के घर जल्द बजेगी शहनाई। मिल गई बहू, हो गया बुक होटल, बेटे की शादी की तारीख भी हो गई तय। दोस्तों, प्रियंका की बहू रानी की जानिए हिस्ट्री। आखिर कौन है प्रियंका की बहू? और दोस्तों, प्रियंका गांधी, इसके अलावा गांधी परिवार में लंबे समय के बाद राजनीति से इतर खुशियां आने वाली हैं। या ये कह लीजिए, गांधी परिवार में एक और सदस्य शामिल होने वाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुशम खुश होने वाली हैं। और ये खुशी की वजह क्या है जानते हैं? माध्यम बनी है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये खुशी प्रियंका गांधी के माध्यम से आने वाली है। प्रियंका गांधी की बहू मिल गई है। और आखिर कौन है प्रियंका गांधी की बहू? और क्या गांधी परिवार की इस खुशी के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की सियासत में ताकतवर माने जाने वाले गांधी परिवार में अब शादी की शहनाई बजने जा रही है। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यानी ये कह लीजिए, गांधी परिवार में खुशियों का दौर आने वाला है। गांधी परिवार में एक सदस्य शामिल होने जा रहा है। आखिर कौन है वो? राहुल गांधी की खुशियां क्या बता रही है? प्रियंका गांधी क्या बता और समझा रही हैं? आखिर कैसे प्रियंका अपनी बहू का करने जा रही हैं स्वागत? रेहान को कौन आई पसंद? आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों, रेहान और अवीवा बेग की सगाई होने वाली है। बहुत सारे खबर यह भी है कि हो चुकी है, कुछ पोर्टल बता रहे हैं कि नहीं, सगाई होने वाली है। खैर, जो भी हो, 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा बेग को अंगूठी पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि इस खबर के पीछे दोस्तों अभी हाँ ना वाली स्थिति है। कहीं कोई बता रहा है कि सगाई हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं सगाई होने वाली है, कुछ कह रहे हैं तैयारियां होने जा रही हैं, कुछ कह रहे हैं तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। खैर, रेहान का प्रपोजल अवीवा ने स्वीकार कर लिया है, हामी भर दिया। हाँ में हाँ, गांधी परिवार के सदस्य बनने को तैयार है। गांधी परिवार का हिस्सा बनने को अवीवा बेग तैयार है। जानकारी के मुताबिक रेहान और अवीवा पिछले 7 साल से इस रिलेशनशिप में है। रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया। रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने हामी भर दी है, सहमति दे दी है। प्रियंका गांधी भी खुश है, उधर रॉबर्ट वाड्रा भी खुश है, राहुल गांधी भी उनकी मुस्कान बता रही है कितने खुश हैं। गांधी परिवार की ये खुशी कितने लंबे वक्त के बाद, और वो भी राजनीति से इतर आकर ये आने वाली है। और क्या कुछ बदलेगा रेहान की शादी से? प्रियंका गांधी पर क्या कुछ असर दिखाई देगा? प्रियंका गांधी घर के कामों से क्या बहू के जिम्मे व जिम्मेदारी होगी, या संगठन में भी उन्हें लाने की तैयारी होगी? यानी दोस्तों, दोनों परिवारों से इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है कि रिश्ते में कोई 7 साल का रिलेशनशिप होगा पूरा। इन दोनों बच्चों का सपना होगा साकार, जिसके बाद सगाई होने जा रही है या सगाई हो चुकी है। वाड्रा परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शादी के प्रस्ताव को अवीवा बेग ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। और करे भी क्यों ना दोस्तों, भाई प्रियंका गांधी की बहू होना आसान भी नहीं है। प्रियंका गांधी को पसंद आना आसान भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अवीवा बेग के लिए भी ये खुशी का लम्हा है, खुशी की बात है, ये गर्व वाली बात है। और इसलिए भी उन्होंने हामी भर दी है। दोस्तों, नए साल से पहले इस खुशहाल रिश्ते की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। सूत्रों की अगर मानी जाए, सगाई समारोह राजस्थान में हो सकता है, जो 2 से 3 दिन तक का एक निजी आयोजन होगा। हालांकि सगाई की तारीखें अभी सामने नहीं आई है। जनवरी 2026 की शुरुआत में सगाई होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ पोर्टल, कुछ खबरें ऐसी बता रही है कि सगाई हो चुकी है। खैर, होनी तो है, या हो चुकी है या होने वाली है। खबर यह है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, प्रियंका गांधी के घर में खुशियां आने वाली हैं दोस्तों। हालांकि दोनों ही परिवार ने रेहान और अवीवा की सगाई पर कोई आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों की शादी की तारीख तय होनी भी बाकी है। शादी की तारीख भी जल्दी तय हो सकती है। अवीवा बेग का परिवार दिल्ली का ही रहने वाला है। दोस्तों, गौरतलब है कि 24 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट भी हैं। डार्क परसेप्शन नाम से सोली
एग्जीबिशन कर चुके हैं। रेहान नेचर फोटोग्राफी और इसके अलावा ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं। कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रहने वाले रेहान राजनीति और लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं। दोस्तों, विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की। सार्वजनिक आयोजनों में कम नजर आने वाले रेहान राजनीति में आएंगे भी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। बता दें कि अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है। अवीवा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही करने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी डिग्री हासिल की है। अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं, दिलचस्पी रखती हैं और फोटोग्राफर हैं। अवीवा बेग नेशनल लेवल फुटबॉलर रही हैं और वो भी एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर है। यू कैन नॉट मिस दिस और द इल्यूजरी वर्ल्ड जैसी प्रदर्शनी से चर्चित हुई अवीवा की तस्वीरें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल्स पर भी प्रकाशित हो चुकी हैं। दोस्तों, अवीवा बेग भी रेहान ही की तरह नेचर फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं। दोस्तों, रेहान राजीव वाड्रा एक क्यूरेटर भी है। उन्होंने कई आर्ट एग्जीबिशन के लिए क्यूरेटर के तौर पर काम किया है। उनकी खासियत की विजुअल आर्ट वर्क और इसके अलावा इंस्टॉलेशन में है। उनके विजुअल कामों के में अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ और इसके अलावा स्ट्रीट से लेकर कमर्शियल फोटोग्राफी तक के विषय शामिल हैं। और रेहान ने देहरादून से स्कूली पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई लंदन से की है। पब्लिक डोमेन में उनके एजुकेशन को लेकर ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं, लेकिन उनके आर्ट वर्क और कला के प्रति लगाव से जुड़ी जानकारियां उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है और इससे पता चलता है कि वो बेहतर आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, रेहान की खासियत उनके इंस्टॉलेशन और इसके अलावा इमर्सिव आर्ट वर्क में है, जो अपनी विजुअल आर्ट और इसके अलावा इंस्टॉलेशन के जरिए ऐसे अनुभव बताते हैं जो दर्शकों को अपने जटिल कॉन्सेप्ट से मोहित कर लेते हैं। रेहान अपनी ज़िंदगी के अनुभवों और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानी पहचानी घटनाओं का इस्तेमाल अपने आर्ट वर्क में करते हैं। और साथ ही दोस्तों, इनके थीम, चॉइस, कंट्रोल एंड यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट इनके होते हैं। 2021 में उन्होंने पहले सोलो प्रदर्शनी में डार्क परसेप्शन लगाई थी और उसी साल बाद में उन्होंने कोलकाता में द इंडिया स्टोरी में भी प्रदर्शनी लगाई थी। दिसंबर 2022 में रेहान का दूसरा सोलो शो अनुमान हुआ। अनुमान डार्क परसेप्शन की तरह ही चॉइस एंड फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पर आधारित एक इमर्सिव कला प्रदर्शनी थी। दोस्तों, रेहान ने आर्ट कलेक्टिव यू कैन नॉट मिस दिस के को फाउंडर भी हैं और ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र आर्ट कलेक्टिव है जिसमें स्वतंत्र कलाकारों के समूह के मल्टीमीडिया काम शामिल होते हैं। पहला यू कैन नॉट मिस दिस शो फरवरी 2023 में हुआ था और ये इंडिया आर्ट फेयर यंग कलेक्टिव्स प्रोग्राम का हिस्सा था। और कलेक्टिव का दूसरा शो मुंबई में मेथड आर्ट गैलरी के साथ उनके जुहू गैलरी में सहयोग से आयोजित किया गया था। मुंबई में ये शो 9 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला। रेहान की ये कहानी उनकी मां प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें फोटोग्राफी के लिए बचपन से ही प्रेरित किया। उनके नाना और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी फोटोग्राफी का शौक था और वहीं अब रेहान इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और एक जानी मानी ललित कला फोटोग्राफर है और निर्माता भी हैं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने फोटोग्राफी और इसके अलावा क्रिएटिविटी फील्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है। अवीवा ने दिल्ली में स्थित फोटोग्राफिक स्टूडियो और इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस एटेलियर 11 की सह स्थापना की, जो कई बड़े ब्रांड्स और इसके अलावा क्लाइंट्स के साथ काम करता है। उनका काम रचनात्मक और आधुनिक सोच को दर्शाता है, जिसके लिए उन्हें जाना और पहचाना जाता है। अवीवा बेग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से की है। इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और संचार की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ अवीवा खेलों में भी सक्रिय रही, दिलचस्पी रखती रही। वो एक समय में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉलर खिलाड़ी रही हैं। दोस्तों, अवीवा बेग एक समय में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है, जिससे उनके अनुशासन और मेहनत के अंदाजे को लगाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है।
या होने वाली है। उनकी सगाई दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग के साथ हुई है या होने वाली है। यह सगाई दोस्तों राजस्थान के रणथंभौर के होटल शेरबाग में संपन्न हुई और रिपोर्ट के मुताबिक पूरा गांधी परिवार, वाड्रा परिवार यहां पहुंच चुका है और यहां फिर पहुंचने वाला है। दोस्तों रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रणथंभौर में गांधी परिवार 3 से 4 दिन रुक सकता है और वो दोस्तों अपने नए साल का जश्न भी मनाएंगे। और इसी पारिवारिक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचने की संभावना भी है उनके। और साथ ही अवीवा की पहचान एक युवा फोटोग्राफर की है जिनकी कला रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी और जटिलता के बीच के संगम को कैद करती है। उनकी तस्वीर एक शांत पर्यवेक्षक की नजर से जीवन की विविधता को दर्शाती है। पिछले 5 साल में उनका काम कई प्रमुख मंचों पर प्रदर्शित हुआ और जैसे कि यू कैन नॉट मिस दिस, मेथड गैलरी 2023, इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम 2023, द कोलोरम क्लब में, साथ ही द इल्यूजरी वर्ल्ड 2019 और इंडिया डिजाइन IDK2 इंडिया 2018 उनकी फोटोग्राफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में फीचर हो चुकी है। दोस्तों अवीवा एटलियर 11 की सह संस्थापक है। ये एक फोटोग्राफिक स्टूडियो है और प्रोडक्शन कंपनी है जो पूरे भारत के ब्रांड्स, एजेंसियों और इसके अलावा क्लाइंट्स के लिए काम करती है। दोस्तों वो विजुअल स्टोरी टेलिंग और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से जुड़ी रहती है। पढ़ाई के साथ साथ अवीवा नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुकी हैं और ये देश भर में ट्रैवल करती रहती है और खेल के प्रति उनका जुनून आज भी बना हुआ है। जंगलों, पहाड़ों और इसके अलावा रेगिस्तानों की यात्राएं उनके कैमरा के साथ होती हैं। वो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम करती हैं। अपनी तस्वीरों के जरिए उन्हें सार्वजनिक मंच पर लाकर बदलाव लाने की कोशिश भी अवीवा बेग करती है। तो दोस्तों मिला जुलाकर राहुल गांधी और खुद गांधी परिवार में लंबे समय के बाद यह खुशियों का मौका आने वाला है क्योंकि प्रियंका के घर शहनाई बजने वाली है। प्रियंका को बहू मिल चुकी है, होटल भी बुक हो चुका है, यानी बेटे की शादी की तारीख समझिए तय हो चुकी है। और प्रियंका की बहू आपने देखा, आपने समझा, यानी दिल्ली की ही रहने वाली है। और देश की सियासत में दोस्तों ताकतवर माने जाने वाले गांधी परिवार में शादी की शहनाई लंबे समय के बाद बजने वाली है। खुशियों का ये माहौल और खुशियों का दौर लंबे समय के बाद आने वाला है। गांधी परिवार इस जश्न में पूरी तरह से डूबने वाला है। खैर, खबर पे आपकी राय, प्रियंका की बहू कैसी लगी आपको? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।